व्यक्ति के दुष्कर्म ही उसके मृत्यु का कारण होते हैं। महाभारत के वन पर्व की यह कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार पर स्त्री में आसक्ति व्यक्ति के लिए मृत्यु का कारण हो सकता है। एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस ब्राह्मण के वेश में आया और उनसे कहने लगा, मैं समस्त शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर वह सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकश तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में चले गए थे और लोमेश आदि ऋषि गण स्नान करने चले गए थे। उस समय जटासुर भयंकर रूप धारण कर तीनों पांडवों अर्थात युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव एवं द्रौपदी और उनके सारे शस्त्रों को उठाकर ले गया। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस से अपनी कौशिकी नाम की तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गए थे उस ओर आवाज लगाने लगे। फिर जिन्हें राक्षस हरे लिए जाता था उन धर्मराज युधिष्ठिर ने उससे कहा, अरे मूर्ख, इस प्रकार चोरी करने से तो तेरा धर्म का नाश होता है। तूने इसका भी कुछ विचार नहीं किया? अरे जिनका अन्न खाया हो, जिन्होंने आश्रय दिया हो, उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तू वृथा क्यों मरना चाहता है? अरे राक्षस, आज तूने इस मानवी का स्पर्श क्या किया है? मानो घड़े में रखे हुए विष को ही हिलाकर पी लिया है। ऐसे कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए। उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम इस मूढ़ राक्षस से मत डरो। मैंने इसकी गति को कुंठित कर दिया है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर महाबाहु भीमसेन होगा। बस वह आता ही होगा, फिर इस राक्षस का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। युधिष्ठिर ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात वज्रधारी इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन आते दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। ये देखकर वे क्रोध से भर गए और उस राक्षस से बोले, रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शास्त्रों की परीक्षा रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसलिए मैं तुझे कैसे मारता? मालूम होता है आज तेरी मौत आ गई है, इसलिए तुझे ऐसी कुबुद्धि उपजी है। अवश्य काल ने ही तुझे कृष्णा को हरण करने की बात सुझाई है। अब तू जहां जाना चाहता है वहां नहीं जा सकता, बल्कि तुझे बक और हिडिंब के रास्ते जाना होगा। भीमसेन के ऐसे कहने पर काल की प्रेरणा से वह राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर जिस प्रकार पहले वाली और सुग्रीव का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनों का भी वृक्ष युद्ध होने लगा, जिससे वहां के अनेकों वृक्ष उजड़ गए। बाद में वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना प्रारंभ हुआ। अंत में आपस में एक दूसरे पर घूंसों की वर्षा होने लगी। इस समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा। उससे वह राक्षस बहुत ढीला हो गया। उसे थका हुआ देखकर भीमसेन ने पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। फिर कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार पर स्त्री के प्रति आसक्ति उसकी मृत्यु का कारण बनी। सनातन में नारी को हमेशा देवी का रूप माना गया है। यदि व्यक्ति नारी का सम्मान न करे तो वो चाहे कोई भी प्रसंग हो, सीता हरण का, द्रौपदी के चीर हरण का या आज सुनाया गया प्रसंग, तो वह व्यक्ति स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित ही करता है।